नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक सवाल पूछते हैं आपसे, चाय शाकाहारी है या मांसाहारी? चलिए चाय छोड़िए, दूध बता दीजिए, और चाय पत्ती, अदरक इलायची का बता दीजिए। हंसिए मत, क्योंकि हमारा देश इसी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब चाय को भी धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको जो नॉन वेजिटेरियन है। एक पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया। चाय वेजिटेरियन ही होता है सर। सुनकर हंसी आ रही होगी कि ये कैसी बातें चल रही है। यकीन मानिए, हमें भी हंसी आई थी, लेकिन इससे ज्यादा हैरानी हुई थी जब यह वायरल वीडियो हमने देखा। इसमें दो लोगों के बीच इस बात पर बहस हो रही है कि चाय शाकाहारी है या मांसाहारी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो के हिस्से को गौर से देखिए। यह बात तब की है जब सावन का महीना चल रहा था। कांवड़िए सड़कों पर लोगों को पीट रहे थे, गाड़ियां पलट रहे थे, महिलाओं से बदसलूकी कर रहे थे। 19 मई को पूनम नाम के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया था। ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। सुना आपने? इसमें एक महाशय ने चाय पर कितना हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने रेलवे कर्मचारी को धर्म, सावन, पूजा पाठ, आस्था, सब कुछ का पाठ पढ़ा दिया। सोचकर हैरानी हुई ना कि देश में यह चल क्या रहा है। मामला यह है कि एक महाशय ट्रेन में सफर कर रहे थे। जैसे कि ट्रेन में चाय आती है उसी तरह आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाय का पैकेट देखा उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि चाय के पैकेट पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ था। बस ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? ये हमारा सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट है। हुजूर ने रेलवे कर्मचारी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। रेलवे कर्मचारी बार बार समझा रहा था कि चाय 100% शाकाहारी है। जी हां, सही सवाल आया आपके दिमाग में कि चाय कब से मांसाहारी होने लगी, जो रेलवे कर्मचारी को समझाना पड़ रहा है कि यह शाकाहारी है। इसके साथ एक सवाल और आपके जहन में आया होगा कि बहस छिड़ी ही क्यों। इसकी कहानी भी बताएंगे, पहले जरा इसको सुन लीजिए। ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? तो आपने सुना, इस वीडियो में हलाल सर्टिफिकेशन शब्द का जिक्र हुआ है। जी हां, यही हलाल सर्टिफिकेशन इस बहस का कारण बन गया और रेलवे कर्मचारी को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। अब सवाल यह है कि हलाल सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है और यह शब्द कहां से आया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा जो ट्रेन के अंदर का है। इसमें एक यात्री और रेलवे कर्मचारी के बीच तीखी बहस दिखाई दे रही है। यात्री ने सवाल किया कि यह हलाल प्रमाणित चाय होती क्या है और इसे सावन में क्यों परोसा जा रहा है। कर्मचारियों ने यात्री को समझाया कि हुजूर, चाय शाकाहारी ही होती है। यात्री ने कर्मचारी से कहा कि सावन का महीना चल रहा है और आप हमें हलाल सर्टिफाइड चाय पिला रहे हैं। यात्री ने पूछा कि आप जानते हैं, आप समझाइए कि हलाल सर्टिफाइड क्या है, हमें यह पता होना चाहिए। हम ISI प्रमाण पत्र जानते हैं, दूसरे सर्टिफिकेशन जानते हैं, लेकिन आप हमको बताइए कि हलाल प्रमाण पत्र क्या है, तब मैं ये चाय पीऊंगा। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है वो तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड ये क्या चीज है? क्या हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है? ये सर मसाला टी प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। हलाल ISI समझते हैं और सारा चीज समझते हैं, हलाल क्या होता है ये हमको समझाइए। समझा देंगे सर। आपको वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए सर, ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? आप वीडियो बना रहे हैं सर। यस। इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको जो नॉन वेजिटेरियन है। एक पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया। चाय वेजिटेरियन ही होता है सर। कहीं का भी चाय पीजिएगा। ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? FSSAI समझ में आता है, सारा E-K2 समझ में आता है, PDF समझ में आता है, हलाल क्या होता है? देखिए सर, यहाँ वेजिटेरियन का मार्क लगा हुआ है। ठीक है, प्योर वेज है सर, प्योर वेज है। आप आइंदा से ख्याल रखिए। हमारा सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट है। इस तरह का सर्टिफिकेशन किसी का रिलीजियस प्योर वेज चाय है। रिलीजियस सर्टिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी रिलीजियस सर्टिफिकेशन। आप स्वास्तिक सर्टिफिकेट लाइए आप। ओके सर, मैं करता हूँ, उसके बाद करता हूँ। आप इसमें बात कीजिए। प्योर वेज है सर, उसमें कोई Yes. दिक्कत नहीं। चाय वेज ही होता है सर। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे कर्मचारी यात्री को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने पैकेट को दिखाते हुए कहा कि देख लीजिए, यह मसाला चाय है, प्रीमिक्स है,
गर्म पानी में मिलाकर पीते हैं। मैं समझा रहा हूं ये 100% शाकाहारी है और चाय वेजी होती है सर। यात्री ने कहा मुझे कोई धार्मिक प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, कृपया इन भावनाओं को ध्यान में रखें वरना स्वास्थ्यिक प्रमाण पत्र वाला चाय मुझे दीजिए। रेलवे कर्मचारी आगे से ध्यान रखने की बात कहकर वहां से चला गया। अब जरा सोचिए कि ये बात सुनना भी कितना अजीब है कि चाय को भी धर्म से जोड़ दिया गया, वो भी भारत जैसे देश में जहां हर दूसरा वयस्क लोटा भर के चाय पीता है। आई डोंट वांट एनी रिलीजियस सर्टिफिकेशन। आप स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लाइए आप। ओके सर, मैं करता हूँ, उसके बाद करता हूँ। देश में शिक्षा, धर्म, रंग, गाने, खाना, फिल्में, सब कुछ तो पहले ही धर्म के आधार पर बढ़ चुका है और अब चाय को लेकर भी इस तरह की बातें उठ रही है। यह बता रहा है कि देश गर्दिश में जा रहा है। ऐसे में एक सवाल जो हमें परेशान करता है वो ये कि ये सब बातें दिमाग में आ कहां से रही? कौन बो रहा है ये अफीम? किसने धर्म को हमारे दिमाग पर इस कदर हावी कर दिया है कि अब हम चाय जैसी चीज पर भी शक कर रहे हैं? और शक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दिमाग या जुबान को ठीक नहीं लग रहा, शक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस पर बवाल किया जा सके, हिंदू और मुसलमान किया जा सके, नफरत की बात की जा सके। बस आप ही सोचिए चाय मांसाहारी किस आधार पर हो सकती है? लेकिन इंसान के सोचने समझने की क्षमता को जैसे कंट्रोल कर लिया गया है, इसलिए वो हर चीज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने लगा है। फिल्म में हीरोइन अगर केसरिया रंग का कोई कपड़ा पहन ले तो हिंदुत्व के नाम पर बवाल होने लगता है। इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे नमाज पढ़ने लगे तो दूसरे बच्चे जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। लड़कियों को हिजाब पहनने पर कॉलेज और स्कूल में पढ़ने से रोक दिया जाता है, इम्तिहान देने से रोक दिया जाता है। यानी हर चीज को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है या कहें कि दिखाया जा रहा है। और यह धर्म का अफीम इस कदर हमारे दिमागों पर अपना असर छोड़ रहा है कि अब चाय भी इससे अछूती नहीं रही। ये कितने अफसोस की बात है। आई डोंट वांट एनी रिलीजियस सर्टिफिकेशन। आप स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लाइए आप। ओके सर, मैं करता हूँ, उसके बाद करता हूँ। आप इसमें बात कीजिए। प्योर वेज है सर, उसमें Yes. कोई दिक्कत नहीं। चाय वेज ही होता है सर। इस वीडियो के आने के बाद से सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। रेलवे को बयान जारी करना पड़ा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का पालन करते हैं और उसी हिसाब से सर्व करते हैं, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, हिंदू हृदय सम्राट लाला रामदेव भी अपने उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाते हैं। अब जरा समझते हैं कि सर्टिफिकेशन आखिर किस बला का नाम है। हलाल शब्द मांसाहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुस्लिम समुदाय इस्लामी आयत पढ़ते हुए हलाल किए गए जानवर का ही मांस खाते हैं, वहीं हिंदू सिखों जैसे गैर मुस्लिम समुदायों में झटका यानी एक ही बार में पशु का सिर काटने वाला मांस खाया जाता है, लेकिन हलाल खाने की मनाही नहीं है। इस कारण ज्यादातर मांसाहारी चीजों पर हलाल का सर्टिफिकेट लगा होता है ताकि मुस्लिम उस सर्टिफिकेट को देखकर उसे खाएं। हालांकि झटके का कोई सर्टिफिकेट अलग से नहीं होता। यह भी गौर करने वाली बात है कि हलाल की प्रक्रिया केवल कोई मुस्लिम ही कर सकता है, कोई गैर मुस्लिम नहीं। ऐसे में इस सर्टिफिकेट से दलितों को मांस का कारोबार करने में दिक्कत होती है और उनका धंधा मारा जाता है। लेकिन आज के दौर में यह हलाल सर्टिफिकेट मांसाहारी वस्तुओं से आगे निकलकर कॉस्मेटिक, गैर मांसाहारी खाद्य पदार्थों और चाय जैसे अन्य FMCG उत्पादों पर भी आने लगा है। सीधे शब्दों में कहें तो हलाल सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि वो उत्पाद इस्लामी नियम कायदों के हिसाब से इस्तेमाल करने लायक है। भारत में कोई 6 संस्थाएं उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं बस, जिसमें सबसे ज्यादा मांग जमीयत उलेमा ए महाराष्ट्र और जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट के प्रमाण पत्र की है। हालांकि ये एक तरह से भेदभाव को बढ़ावा देने वाला भी है, लोग बताते हैं, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे में अगर जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू भी अपनी धार्मिक परंपराओं के हिसाब से प्रमाण पत्र मांगने लगेंगे तो क्या होगा, ये सवाल है। साथ ही ये हलाल सर्टिफिकेट दलितों के कारोबार पर भी असर डालता है, क्योंकि मांस का कारोबार करने वाले दलित समुदाय के लोग कंपनियों में अपना मांस नहीं बेच पाते क्योंकि उनके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होता, जबकि वो उसी तरीके से मांस काटते हैं। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार 1974 में मीट के लिए शुरू किया गया था। 1993 तक इसे केवल मीट प्रोडक्ट्स पर ही लागू किया गया, फिर बाद में इसे दूसरे खाद्य पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं आदि तक पर भी बढ़ाया गया। पिछले साल यानी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन को पूरी तरह बैन करने की मांग की गई थी।
याचिका में यह भी कहा गया था कि 15% आबादी की वजह से 85% नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि उस याचिका का कुछ हुआ नहीं, इसलिए इस पर बैन लगाया जाए। लेकिन यह लड़ाई हम सब की प्यारी चाय तक पहुंच जाएगी, किसने सोचा होगा। तो आप ही बताइए साहब, आप हिंदू चाय पसंद करते हैं या मुस्लिम चाय? कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। वैसे मैं तो खाटी दूध की चाय पसंद करता हूं, ढेर सारी चाय पत्ती डालकर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर हैंडल article19_India, इसको जरूर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।